नमस्कार, मैं हूं अमित भास्कर और इंडिया सेंट्रल पर आज मेरे साथ हैं प्रशांत भूषण जी। आम आदमी पार्टी में जो अभी इंटरनल हलचल चल रही है, बहुत से तूफान आ रखे हैं पार्टी में। कई लोग पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं। योगेंद्र यादव को और प्रशांत भूषण जी को पीएसी से बाहर निकाल दिया गया है, जिससे कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है। तो आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं और वॉलंटियर्स के लिए उनका क्या मैसेज है। आज आम आदमी पार्टी में बहुत उथल पुथल, बहुत कन्फ्यूजन हो गया है और वॉलंटियर्स के माइंड में भी बहुत कन्फ्यूजन और शायद निराशा भी हो गई है कि भाई पार्टी में एकता, ऐसा लग रहा है लोगों को कि पार्टी में एकता ख़त्म हो गई, पार्टी में आपस में झगड़े हो रहे हैं, पार्टी में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इससे बहुत वॉलंटियर्स को, जो हमारे सपोर्टर्स, सिंपथाइज़र्स हैं, उनको बहुत निराशा हुई है। तो आज बहुत बड़ा सवाल हमारे वॉलंटियर्स के सामने खड़ा हो गया है कि पार्टी किधर जा रही है, पार्टी में जुड़े रहना है कि नहीं रहना, क्या ये पार्टी भी और पार्टियों की तरह कन्वेंशनल पार्टी बनती जा रही है। मैंने एक चिट्ठी नेशनल एग्जीक्यूटिव को लिखी थी 26 फरवरी को, जिसमें कि कई सारे आंतरिक सुधार के मुद्दे उठाए थे, क्योंकि हमारी पार्टी कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं है जो कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, किसी भी तरह से सत्ता में आने के लिए नहीं बनाई गई है। हमारी पार्टी बहुत आदर्शवादी वॉलंटियर्स, सपोर्टर्स के खून पसीने से बनाई गई है, जो ये मानते थे कि भाई हमको राजनीति में एक बदलाव लाना है और हमको एक ऐसी पार्टी बनानी है जो कि बिल्कुल पूरी तरह से पारदर्शी हो, जिसमें पूरी जवाबदेही हो, जिसमें आंतरिक लोकतंत्र हो और जो स्वराज के प्रिंसिपल पर काम करती हो, यानी कि जिसको डिसेंट्रलाइज्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों में, सवा 2 सालों में, जब से हमारी पार्टी बनी है, तब से हम ये देख रहे थे कि इन उसूलों के ऊपर हमारी पार्टी भी पूरी तरह से खरी नहीं उतर पाई है, पूरी पारदर्शिता नहीं हो पाई। हम लोग कहते थे कि हम लोग अपने सारे अकाउंट्स वेबसाइट पर डालेंगे, डोनेशंस जो आते हैं वो तो वेबसाइट पर डाले गए, लेकिन जो खर्चे होते हैं वो वेबसाइट पर नहीं डाले गए। उसी तरह से हम लोग कहते थे कि कैंडिडेट सिलेक्शन में पूरी पारदर्शिता होगी, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके नाम वेबसाइट पर डाले जाएंगे। लेकिन अब की बार के दिल्ली चुनाव में वो नहीं हो पाया और वॉलंटियर्स को और लोगों को उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई कि वो शॉर्ट लिस्टेड या सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है, क्या उनके पास इंफॉर्मेशन है, वो दे पाएँ। उसी तरह से ये भी देखा गया कि भाई हम लोग अपनी रिकॉर्ड कीपिंग भी नहीं बहुत ठीक से कर पाए हैं, क्योंकि हम लोग अपनी पार्टी के मेंबर्स की लिस्ट वेबसाइट पर नहीं डाल पाए हैं, एक्टिव मेंबर्स की लिस्ट वेबसाइट पर नहीं डाल पाए हैं, शायद कोई लिस्ट बनाई भी नहीं गई है। हम लोग नेशनल काउंसिल के मेंबर्स की लिस्ट भी वेबसाइट पर नहीं डाल पाए हैं। हम लोग अपने पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के फैसले भी वेबसाइट पर नहीं डाल पाए हैं। मिनट्स तो खैर डाले ही नहीं गए हैं।
इसी के साथ साथ आंतरिक लोकतंत्र के बारे में कोई हमने तरीका नहीं बनाया है कि वॉलंटियर्स की राय, मेंबर्स की राय किस तरह से ली जा सकती है, जिससे कि ये पता लगे कि भाई किसी भी फैसले के बारे में, किसी भी मुद्दे के बारे में हमारे वॉलंटियर्स या मेंबर्स क्या सोच रहे हैं। हमारी पीएसी की निर्धारित मीटिंग नहीं हो पाती हैं, हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव की भी रेगुलर मीटिंग्स नहीं हो पाती हैं, और राज्यों में चुनाव लड़े जाएं कि ना लड़े जाएं, उस पर हम राज्यों को स्वायत्तता नहीं देते हैं स्वराज के मॉडल पर, और खुद राष्ट्रीय इकाई ये तय करती है कि वहाँ पर चुनाव लड़े जाएं कि ना लड़े जाएं। तो ये बहुत सारे मुद्दे थे जो कि हमारे फाउंडिंग प्रिंसिपल्स या जो ओरिजिनल उसूल जिन पर पार्टी बनाई गई थी, कि उस पर हम पूरी तरह से खरे नहीं उतर पा रहे हैं, और उसके लिए क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, उस पर बहुत सारे सुझाव मैंने और योगेंद्र जी ने पार्टी को दिए थे, नेशनल एग्जीक्यूटिव को दिए थे। उस पर अभी विचार होने बाकी हैं। कुछ थोड़े बहुत विचार हुए, लेकिन उस पर पूरे विचार अभी तक नहीं हो पाए। दुर्भाग्यपूर्ण एक फैसला हुआ जो नेशनल एग्जीक्यूटिव ने लिया कि मैं और योगेंद्र यादव जी हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में ना रहें, जिससे कि वॉलंटियर्स के मन में, हमारे मेंबर्स के मन में, सपोर्टर्स के मन में एक ये सवाल खड़ा हुआ है कि क्या ये पार्टी एकत्र पार्टी है कि विभाजित पार्टी है, ये पार्टी कहाँ जा रही है। मैं सब वॉलंटियर्स को, सारे वर्कर्स को, सबको ये कहना चाहता हूँ कि हमको जिन उसूलों पर और जिस धारणा से आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था कि ये बिल्कुल फ़र्क तरह की पार्टी बनेगी, ये राजनीति को बदलने की पार्टी बनेगी, और जो उसूल यानी पारदर्शिता, जवाबदेही, आंतरिक लोकतंत्र और स्वराज, इन उसूलों पर कायम रहेगी, उस पर इसको कायम रखने के लिए अपना पूरा हमको एफर्ट करना है। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पार्टी अब खंडित हो गई, विभाजित हो गई, टूट रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ज़रूर है कि कुछ मुद्दों पर हम फिसले हैं, कुछ उसूलों पर थोड़ा सा पटरी से रेल से पटरी उतरी, अब पटरी से रेल उतरी है, लेकिन उसको वापस पटरी पर लाना है, वापस अपने उसूलों पर कायम रखना है, और उसके लिए जो जो सुधार करने की ज़रूरत है पार्टी में, पार्टी के इंटरनल सिस्टम्स में, जैसे कि रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसके रिकॉर्डिंग होनी चाहिए डिसीशंस वगैरह की, कि एक जो हमारी डिसीशन मेकिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको ब्रॉड बेस करना चाहिए, क्योंकि इस पार्टी में कोई हाई कमांड कल्चर नहीं चल सकता। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी बनी हैं जिसमें कि सब कुछ फैसले एक हाई कमांड के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं, और एक हाई कमांड वो फैसले कर लेता है, लेकिन हमारी पार्टी उस लिए नहीं बनी है। तो हमको हमारे जो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, नेशनल एग्जीक्यूटिव, इन सब को ब्रॉड बेस करना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग, जब शुरू में पार्टी बनी थी, जब हमने नेशनल एग्जीक्यूटिव बनाई, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाई, तब तो थोड़े लोग थे पार्टी में,
लेकिन आज बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग, बहुत सारी महिलाएं, अलग अलग वर्गों के लोग, अलग अलग क्षेत्रों से लोग हमारी पार्टी में आ गए हैं, जिनको कि नेशनल एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में लाने की ज़रूरत है, जो कि स्वतंत्र व्यूज़ रखते हैं और जो पार्टी को ठीक डायरेक्शन में और अपने उसूलों पर कायम रख सकते हैं। ये सब करने की ज़रूरत है और मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि अगर हमारे सब वॉलंटियर्स, सब सपोर्टर्स, सब सिंपैथाइजर्स इस पर अपना दृढ़ निश्चय बनाकर और इसकी तरफ काम करें, तो हम लोग अपनी पार्टी को, क्योंकि इस पार्टी के प्रति लाखों करोड़ों लोगों की आशाएं टिकी हुई हैं। सारा देश देख रहा है कि भाई ये एक नए तरह की, बिल्कुल ईमानदार ही नहीं, बिल्कुल पारदर्शी पार्टी जिसमें कि जवाबदेही, आंतरिक लोकतंत्र, स्वराज वगैरह सब कायम है, ऐसी पार्टी बनी है जो राजनीति को बदलेगी और इस देश में एक पूरा रेवोल्यूशन लाएगी। और इसलिए अगर हम आज फिर से दृढ़ संकल्प लेते हैं कि भाई हमको उन उसूलों को कायम करना है पार्टी में, और पार्टी में उन सिस्टम्स का सुधार करना है जिससे कि वो सब उसूल कायम हो सकें, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पार्टी जो है अपने जो जनता की एक्सपेक्टेशंस हैं उसके प्रति खरी उतरेगी और इस देश में राजनीति को बदलेगी और इस देश में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन कायम करेगी। प्रशांत जी, कार्यकर्ताओं का ये भी शिकायत है कहीं ना कहीं कि जो एमएलए जीत गए हैं या जो भी नेता सेक्रेटेरिएट में काम कर रहे हैं, वो अपने जान पहचान के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको नौकरियां दिलवा रहे हैं, जबकि जो वॉलंटियर्स खून पसीना एक करके जिन्होंने शुरू से काम किया उनको बहुत ही नज़रअंदाज कर दिया गया है। नहीं, अगर ऐसा हो रहा है कि जो वॉलंटियर्स हैं उनको नज़रअंदाज करके कुछ लोभी लोगों को आगे लाया जा रहा है, तो उस पर वॉलंटियर्स को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि एक आंतरिक लोकतंत्र पार्टी में और स्वराज पार्टी में होना ज़रूरी है, जिसमें कि वॉलंटियर्स की पूरी लिस्ट बनाई जाए, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से लिस्ट बनाई जाए और उनकी व्यूज़ लेने का कोई माध्यम हो, उसको कायम करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एमएलए गड़बड़ करते हैं तो वॉलंटियर्स को उसका प्रमाण लेके रिपोर्ट करना चाहिए। पार्टी के जो डिसिप्लिनरी कमिटीज़ हैं, पार्टी के जो ग्रीवांस सेल्स हैं, उनमें रिपोर्ट करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।